आज से लगभग 2500 साल पहले 550 बीसी में मिडिल ईस्ट में एक ग्रेट एम्पायर का जन्म हुआ था, जो कि इतिहास में उस वक्त का सबसे बड़ा एम्पायर बना था, और वो था पर्शियन एम्पायर, जिसे फारस सल्तनत भी कहा जाता है। पर्शियन एम्पायर का स्थापना साइरस द ग्रेट नाम के एक बादशाह ने किया था। ये एम्पायर वेस्ट में यूरोप के बाल्कन पेनिनसुला से लेकर ईस्ट में भारत के इंडस वैली तक फैला हुआ था। उस वक्त ये एम्पायर पूरे वर्ल्ड में कल्चर, रिलीजन, साइंस, आर्ट और टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब हुआ करता था। पर्शियन एम्पायर का शुरुआत मॉडर्न ईरान के एक छोटे से कस्बे से हुआ था, जहाँ के लोग जानवरों को पालकर अपना गुजारा करते थे, और इस कस्बे का लीडर था साइरस द ग्रेट। और साइरस ने यहीं से अपने आसपास के छोटे मोटे राजतंत्र को जीतकर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और आखिरकार 550 बीसी में इसने मीडिया, लाइडिया और बेबीलोन को मिलाकर एक नया एम्पायर खड़ा कर दिया, और यहीं से जन्म होता है पर्शियन एम्पायर का। और फिर कुछ ही सालों बाद साइरस ने मेसोपोटामिया, इजिप्ट और भारत के इंडस वैली को जीतकर पर्शियन एम्पायर को वर्ल्ड का सुपर पावर एम्पायर बना दिया। पर्शिया के लोग ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने 3 कंटिनेंट के बीच लैंड रूट का खोज किया था, और वो तीनों कंटिनेंट थे एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। और यहीं के लोगों ने सबसे पहले आर्ट, मेटल वर्क, रॉक कार्विंग्स, वीविंग और आर्किटेक्चर का खोज किया था। पर्शिया का कैपिटल शहर था बेबीलोन। ये एम्पायर इतना बड़ा था कि इसे अलग अलग राज्यों में बांटा गया था, जिसे सेट्रेप्स कहा जाता था, और हर सेट्रेप्स पे एक गवर्नर का शासन हुआ करता था, जैसे कि लीडिया, लाइबिया, अर्मीनिया, सीरिया, मीडिया, अरबिया, बेबीलोनिया और इजिप्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेट्रेप्स थे, लेकिन इन सब सेट्रेप्स में सबसे ज़्यादा डेवलप और लग्जरी सिटी बेबीलोन था। यहाँ का ग्रेट वॉल्स पर्शिया के आर्ट और आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस ऐसा लिखते हैं कि बेबीलोन की दीवारें बहुत मोटी हुआ करते थे, जिनके ऊपर घोड़ों का रेस लगाया जाता था, और इन दीवारों के बीच में जो शहर होते थे उनका एरिया लगभग 300 किलोमीटर स्क्वायर होता था। और यहाँ के लोग अपने किले के ऊपर कलरफुल टाइल्स का यूज़ करते थे। यहाँ एक और लग्जरियस प्लेस था जिसका नाम था हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जहाँ पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ और इंसानों द्वारा बनाए गए वाटरफॉल होते थे। इस गार्डन को बनाने का सबसे बड़ा मकसद था खुद को यहाँ की गर्मी से बचाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ रेगिस्तान होते थे। और वाकई में ये गार्डन यहाँ के लोगों के लिए किसी एयर कंडीशन से कम नहीं था। यहाँ एक और ख़ास स्ट्रक्चर था, और वो था ईस्टर गेट। बेबीलोन शहर में इंटर करने के लिए जो मेन दरवाज़ा बना था उसी को ईस्टर गेट कहा जाता था। इस गेट को ब्राइट ब्लू ईंट से बनाया गया था, जिनके ऊपर ड्रैगन्स और लायंस के पिक्चर छपे होते थे। इस गेट का कॉरिडोर लगभग 7 किलोमीटर लंबा था। पर्शिया के लोगों का मेन रिलीजन जोरोएस्ट्रिज्म था। उस वक्त धरती का पॉपुलेशन 11 करोड़ 24 लाख था, जिसमें से 4 करोड़ 94 लाख लोग पर्शियन एम्पायर के थे। और इस तरह से पर्शियन एम्पायर 550 बीसी से लेकर 330 बीसी तक चला। इस एम्पायर का डाउनफॉल तभी से शुरू हो गया था जब पर्शिया का तीसरा बादशाह जक्सिस ने 480 बीसी में पर्शिया के तरफ से ग्रीस पे एक नाकाम हमला किया था। इस हमले के दौरान ग्रीस के 2 सबसे ताकतवर शहर एथेंस और स्पार्टा ने मिलकर पर्शिया से मुकाबला किया था, जिसमें 300 स्पार्टन्स लियोनाइडस के अंडर में पर्शिया के लैंड फोर्सेस को मुकाबले का टक्कर दे रहे थे। और दूसरे तरफ एथेंस के लोग थेमिस्टोक्लिस के अंडर में पर्शिया के नेवल फोर्सेस को संभाल रहे थे। ये लड़ाई लगभग 1 साल तक चला था, और आखिरकार 1 साल बाद प्लेटिया में ग्रीस ने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया था, और इस जंग का नाम पड़ा बैटल ऑफ प्लेटिया, जिसमें पर्शियन एम्पायर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसके वजह से पर्शिया ने ग्रीस पे फिर कभी नहीं हमला किया,
लेकिन फिर लगभग 50 साल गुजरने के बाद अब ग्रीस ने पर्सिया के खिलाफ वार करके पर्शियन एम्पायर को जीतने का प्लान किया। और इस एम्पायर को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि ग्रीस का एक नॉर्थ सिटी मैसिडोनिया का बादशाह और किंग फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसका सपना था पूरी दुनिया में कब्जा करना।